हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम जब Asus ZenFone Max Pro M1 में किसी कॉन्टैक्ट को सेव करते हैं तो वहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस नज़र आते हैं कि कहाँ कहाँ हम हमारे कॉन्टैक्ट को सेव कर सकते हैं। जैसे कि हमारे ईमेल अकाउंट के ऊपर हम उसको सेव कर सकते हैं, हमारे डिवाइस के अंदर, मोबाइल के अंदर हम सेव कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर एक ऑप्शन भी होता है आमतौर पर सभी मोबाइल्स के अंदर कि यहाँ पर हम सिम में भी हमारे कॉन्टैक्ट को सेव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे यूज़र जो है ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि यहाँ पर Asus ZenFone Max Pro M1 के अंदर जब कॉन्टैक्ट सेव करने लगते हैं तो यहाँ पर सिम का ऑप्शन जो है वो नज़र नहीं आता है। तो दोस्तों यहाँ पर इसके बारे में हम आज जो है वो बात करेंगे। सबसे पहली बात तो यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको और समझा देता हूँ कि दोस्तों देखिए, सबसे अच्छा जो कॉन्टैक्ट सेव करने का वे है, मैं बोलूँगा कि यहाँ पर कहाँ सेव करना ज़्यादा बेहतर होता है हमारे लिए। तो तीन ऑप्शंस है बेसिकली कि हम हमारे कॉन्टैक्ट्स को हमारे सिम कार्ड में सेव कर सकते हैं, एज वेल एज हमारे डिवाइस के अंदर सेव कर सकते हैं, और वैसे ही यहाँ पर हमारे ईमेल अकाउंट के ऊपर सेव भी कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर पहले क्या हुआ करता था कि यहाँ पर सिम कार्ड के अंदर और डिवाइस के अंदर जो है वो ज़्यादातर हम हमारे कॉन्टैक्ट को सेव कर पाते थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इन दोनों चीज़ों के ऊपर सेव करना, मैं बोलूँगा, थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि डिवाइस में अगर हम हमारे कॉन्टैक्ट को सेव करते हैं तो मे बी पॉसिबल कि कभी आपका डिवाइस जो है वो ख़राब हो जाए और जिसकी वजह से इसको फ्लैश करना पड़े, जिसकी वजह से इसको फैक्ट्री रीसेट करना पड़े, और जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे सारे कॉन्टैक्ट्स जो है वो उड़ जाते हैं और किसी डिवाइस में उसे हम ट्रांसफ़र भी नहीं कर पाते। तो ऐसी दिक्कतें हमें आती हैं कि अचानक से प्रॉब्लम आ गई, मोबाइल हमारा बंद हो गया, ऑन ही नहीं हो रहा है, तो इसको हमें हार्ड रीसेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम ऑन ही नहीं कर पा रहे तो किस तरीके से हम हमारे कॉन्टैक्ट का बैकअप ले। तो ऐसे में हमारे कॉन्टैक्ट्स जो है वो इरेज हो जाते हैं, हमें नहीं मिलते। सेम उसी तरीके से सिम कार्ड के भी अंदर भी इसी तरीके का कुछ केस होता है कि यहाँ पर कभी कभी ऐसे होता है कि सिम कार्ड जो है वो करप्ट हो जाता है। ये बहुत रेयरली केसेस में होता है, लेकिन एक्चुअल में बहुत सारी बार ऐसे होता है कि सिम हमारे मोबाइल में पहले चल रहा था, चलते चलते अचानक से यहाँ पर जो है हमारा नो सिम का मैसेज हमें आने लगा। तो इसके वजह से क्या होता है कि हमारा सिम जो होता है ये क्रैक हो जाता है और इसके अंदर के जितने भी कॉन्टैक्ट हम सेव कर पाते हैं, अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 250 कॉन्टैक्ट्स का एक मिनिमम लिमिट होता है कॉन्टैक्ट सेव करने का सिम कार्ड में। तो फिर ऐसे में वो कॉन्टैक्ट हमारे अगर सेव है उसके अंदर तो फिर वो हम उसे रिकवर नहीं कर पाते, क्योंकि उसका वो डिवाइस के अंदर ही वो उस पर्टिकुलर जो हमारे चिप लगी होती है, मतलब स्टोरेज चिप होती है हमारे सिम के अंदर, तो इसी के अंदर वो सेव होता है और उसे हम बैकअप भी नहीं कर पाते। तो ये दोनों जगह पर सेव करना मैं समझता हूँ कि रिस्की है। और सबसे अच्छा जो हमारा कॉन्टैक्ट सेव करने का वे है वो मुझे लगता है कि हमारा ईमेल एड्रेस ही है। यानी हम बहुत ही अच्छी फैसिलिटी हमें दी जा रही है गूगल की तरफ से कि हम हमारे सारे कॉन्टैक्ट्स जो है वो ईमेल अकाउंट पर सेव कर सकते हैं। इसका कोई एक्सपायरी डेट भी नहीं होता है, ना ही इसका कोई लिमिट होता है। हमारा जो फ्री का स्टोरेज है 15 GB हमें पर अकाउंट मिलता है, तो बहुत ज़्यादा होता है और इसमें कॉन्टैक्ट्स जो है वो काफ़ी कम साइज़ के होते हैं। तो कितने भी हम बोलेंगे कि अनलिमिटेड हम इसके अंदर जो वो कॉन्टैक्ट्स को सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे अच्छा मेथड तो यही है कि हम हमारे ईमेल अकाउंट पर उसे सेव करें। एक प्रॉब्लम जो मैंने काफ़ी लोगों को फेस करते हुए देखा है कि कभी कभी वो ईमेल अकाउंट जिस पर उन्होंने कॉन्टैक्ट्स को सेव किया है वो उसका पासवर्ड भूल जाते हैं। ये चीज़ को आपको याद रखना है कि जब भी आप डिवाइस को चेंज करें, दोस्तों यहाँ पर अगर हम हमारे ईमेल अकाउंट पर हमारे सारा मोबाइल का डेटा का बैकअप अगर कर लेते हैं तो ये क्या होता है कि जब भी हम डिवाइस को बदलते हैं तो हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाता है एक डिवाइस से हमारे दूसरे डिवाइस में हमारे डेटा को सिंक्रोनाइज करने के लिए। यानी यहाँ पर जो हमारा सिंपल सा हम जो ईमेल अकाउंट है वो नए डिवाइस के अंदर हम जो है वो उसे अकाउंट बनाते वक्त जो है उसे यूज़ करेंगे और वहाँ पर हमारा सारा डिटेल, यानी जो वो पुराने मोबाइल का ईमेल अकाउंट जो हमने डाला था, मतलब यानी वही नए के अंदर जब आप डालोगे तो नए के अंदर डालते से ही यहाँ पर जो है वो ऑटोमेटिकली हमारा जो डेटा है वो उस नए डिवाइस के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटी होती है हमारे लिए और बगैर हेडेक के। यानी कुछ ज़्यादा हमें कुछ करना नहीं, ऐसे नहीं कि हमें कंप्यूटर का यूज़ करना है, कहीं बाहर हमें रिपेयरिंग शॉप पर लेकर जाना है, कुछ भी नहीं करना। यानी ईमेल अकाउंट अगर हम वही पुराना अगर हम हमारा इस्तेमाल करते हैं नए डिवाइस के अंदर तो सारा डेटा हमारा अच्छे से आ जाता है। और अभी हम बात करते हैं अपने एक चैनल के व्यूअर है जिनका नाम है
दिव्या गोगोई। तो यहाँ पर इन्होंने जो है लगभग आज ही का कमेंट है मुझे, तो उन्होंने पूछा था कि यहाँ पर मैं जब कॉन्टैक्ट्स मैं सेव कर रहा हूँ तो यहाँ पर इसमें प्रॉब्लम आ रही है कि कॉन्टैक्ट सेव करने में यहाँ पर सिर्फ ईमेल अकाउंट और यहाँ पर जो है वो डिवाइस फ़ोन का ही ऑप्शन हमें नज़र आ रहा है, सिम का नहीं आ रहा है। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहूँगा कि Asus ZenFone Max Pro M1 के अंदर जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो 100% हमारे जीमेल अकाउंट पर ही सेव होते हैं, हमारे ईमेल अकाउंट पर ही सेव होते हैं। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो फ़ोन का भी ऑप्शन है, सिम का तो भले ही नहीं है, वहाँ पर सिम का ऑप्शन नहीं है, और लेकिन फ़ोन का तो दिया हुआ है तो हम फ़ोन में तो सेव कर पाते। तो ये आपका जो है वो आंसर भी सही है, आप डिवाइस में सेव कर पाओगे, लेकिन जैसे ही आप कॉन्टैक्ट को सिंक करोगे, सिंक्रोनाइज करोगे, तो आपका जो भी डिवाइस में सेव किया हुआ जो भी आपका कॉन्टैक्ट्स है तो वो ऑटोमेटिकली सिंक हो जाते हैं हमारे ईमेल अकाउंट से। तो आप देखोगे कि आपने डिवाइस में तो सेव किया है, फ़ोन में तो सेव किया है, लेकिन एक्चुअल में ये हमारे ईमेल अकाउंट पर सिंक होने के बाद जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ से इरेज हो जाता है। तो ऑप्शन सिंपल से यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर कि सिम में सेव करने का ऑप्शन Asus ZenFone Max Pro M1 के अंदर नहीं है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है जो डाउट मैंने आपका क्लियर किया है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप इन सारी चीज़ों से सेटिस्फाइड हैं तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपने अब तक की आपकी ही टेक्निकल चैनल टेक्निकल बोनस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी कोई एक नया वीडियो इस चैनल पर आए तो आपको इसका मैसेज मिले और आप उस वीडियो को देखकर अपनी नॉलेज को बढ़ा पाए। तो दोस्तों जल्दी ही मिलेंगे एक नए और बहुत ही यूजफुल और इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल टॉपिक के साथ। तब तक के गुड बाय एंड टेक केयर।